दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड डालती है तो उस वक्त क्या क्या करती है और पैसे जो जब्त किए जाते हैं उन पैसों का क्या क्या होता है। सोशल मीडिया पर कई फोटो वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जाता है कि इनकम टैक्स की रेड में काफ़ी पैसा जब्त किया गया है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर आती है जिसमें दिखाया जाता है कि इनकम टैक्स की रेड में काफ़ी पैसा सोना वगैरह मिलता है। इनकम टैक्स रेड में ऑफिसर्स दबिश देते हैं और फर्जी संपत्ति की जांच करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जब हकीकत में इनकम टैक्स अधिकारी रेड करने जाते हैं तो किस तरह से कार्रवाई करते हैं। साथ ही जानते हैं कि किस तरह से पैसे जब्त किए जाते हैं और फिर जब्त किए हुए पैसों का क्या किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कैसे किया जाता है सर्च ऑपरेशन। नाम न बताने की शर्त पर एक इनकम टैक्स विभाग के रिटायर्ड अधिकारी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि पहले तो यह तय किया जाता है कि कौन संदिग्ध है और किसके यहाँ रेड करने जाना है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सर्च वारंट जारी किया जाता है। फिर सर्च टीम बनाई जाती है। सर्च टीम को यह नहीं बताया जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है और उस व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है। वहीं कोई भी जानकारी लीक होने से बचने के लिए ठिकाने के बारे में नहीं बताया जाता है। फिर बाद में सीलबंद लिफाफे के जरिए आगे जानकारी दी जाती है। अब हम जानते हैं वास्तव में सर्च ऑपरेशन कैसे किया जाता है। सर्च टीम में अलग अलग संख्या होती है। फिर टीम आती है और सर्च वारंट देती है। इसके बाद जहां सर्च ऑपरेशन जारी रहता है वहां किसी को भी उस परिसर में बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। ना ही वे व्यक्ति फ़ोन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं। वैसे अधिकारी मौके पर स्थिति के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वॉशरूम भी जाना है तो आयकर अधिकारी की परमिशन लेना आवश्यक होता है। कई बार सर्च ऑपरेशन लंबा चलता है तो खाने पीने के लिए रसोई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम जानेंगे सामान कैसे जब्त किया जाता है। जिस व्यक्ति के यहाँ रेड मारी जाती है वहाँ से सामान जब्त करने के कई नियम होते हैं। कंप्यूटर आदि की जांच में सिस्टम की हार्ड डिस्क अपने साथ ले जाते हैं और कैश ज्वेलरी को जब्त किया जाता है। फिर जिन जिन सामान को जब्त किया जाता है उनकी जानकारी अगली पार्टी को भी दी जाती है और फिर उनके सत्यापित किया जाता है। तलाशी अभियान के बाद बयान भी दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर छापा पड़ता है तो बेचने के लिए रखे सामान को जब्त नहीं किया जाता है। अब हम जानेंगे सबसे आवश्यक चीज़ कि जब्त पैसे का क्या करता है आयकर विभाग। अगर जब्त संपत्ति की बात करें तो आयकर विभाग सबसे पहले उस पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं। इसमें कमीशन से जुड़े खातों को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद पूरी संपत्ति आय आदि की जांच होती है और उसके बाद टैक्स की गणना की जाती है। इसमें जुर्माना आदि भी शामिल किया जाता है। फिर टैक्स डिमांड की गणना होती है और फिर से ट्राइब्यूनल में सेट किया जाता है। फिर बचे हुए पेमेंट को वापस किया जाता है। आयकर नियमों के तहत यह जुर्माना 137% यानी 137% तक हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए द लॉ एडवाइस।